ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल अपना जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी में जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल था उसके हिसाब से सबसे पहली कमी, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए कोई निश्चित पथ के बारे में नहीं बता सका। उसने केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार मार्ग में घूर्णन करते हैं। जिस प्रकार से ग्रह होते हैं ना, ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए सूर्य है और ये यहाँ पर जो है अब इसके ग्रह चक्कर लगाएंगे वृत्ताकार मार्ग में। इस प्रकार से उसने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से पथ में कौन सा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसके बारे में कोई बात जो है रदरफोर्ड के द्वारा नहीं बताई जा सकी। इसलिए ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी रह गई, नहीं बता सका। दूसरा, परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका। परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका। यानी परमाणु स्थायी है या अस्थायी, इसके बारे में ये नहीं बता सका। इस बात को इससे ज़्यादा स्पष्ट होता है क्योंकि जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में लगातार घूर्णन करते हैं तो विकिरण उत्सर्जित करेंगे जिससे उनकी ऊर्जा के मान में किसकी ऊर्जा के मान में? इलेक्ट्रॉन, जिससे उनकी ऊर्जा के मान में कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूर्णन करता हुआ ही नाभिक से टकरा जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूर्णन करता हुआ ही नाभिक से टकरा जाएगा। इस प्रकार
परमाणु अस्थायी हो जाना चाहिए। अस्थायी मतलब नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन परमाणु स्थायी होता है। स्थायी होता है, यानी इस बात को भी जो है रदरफोर्ड के द्वारा नहीं बताया जा सका। तो ये तीनों चीज़ें जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने का श्रेय अपने जो वैज्ञानिक है नील्स बोर, उनको जाता है। नील्स बोर जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से अच्छा मॉडल माना जाता है। तो अब इन्होंने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करते हुए मैक्सवेल के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। और तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, क्योंकि जब हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ा था हमारे सामने सारी चीज़ें निकल के आई थी। और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, जिनको दूर करने का श्रेय जो है अपने वैज्ञानिक नील्स बोर को जाता है। नील्स बोर ने क्या है, जो मैक्सवेल का सिद्धांत था उसको अपनाते हुए अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूपी कहा जाता है, जिसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।